हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए जो हम लोग चलिए देखते हैं टेस्ट जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया गया हुआ ये होमवर्क सीरीज का ये टेस्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें जितना भी होमवर्क दिया जाता है उसके बाद जो टेस्ट लिया जाता है तो वो टेस्ट है। तो वही वाला क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बार बार आप लोग भी पढ़िए और रिविज़न कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम सफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये हो गया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। जितना बड़ा उसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन से मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है इसमें। किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। हाँ, पोलावरम परियोजना कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पोलावरम परियोजना कहाँ हुआ था। तो ये हो गया गोदावरी नदी। मतलब इस आपका ये क्वेश्चन जो जैसा दिया हुआ है ना, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन रह रहा था स्टार दे के, हाँ, तो वो वाला दिया हुआ है। पोलावरम परियोजना कहाँ है, तो गोदावरी नदी के पास हो गया। तो उसके बाद राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था, कब किया गया था पोलावरम को, तो ये 2014 में का किया गया था। नई चेतना 3.0 नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 2024 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। 2024 में न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद उसी का ही पॉइंट दिया हुआ था। महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद एससी ने किस अधिनियम में संशोधन का आह्वान किया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया था। तो ये किस में तो ये रखा गया था पॉस्को एक्ट हो गया। ये पॉस्को एक्ट हो गया। और इसी में पॉइंट क्वेश्चन है ये। इट अधिनियम के द्वारा फर्स्ट ये होगा आई थिंक। अधिनियम धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान है। किस पे मतलब ये किया गया है, शोषण पे। ये हो गया बाल यौन के लिए किस पे दिया गया है, तो 67। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। बिहार कोकिला कौन है, तो शारदा सिन्हा। जैसे ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के था तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो बिहार कोकिला कौन है, तो शारदा सिन्हा है। विश्व सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में भारत का कौन सा फिल्म प्रतिनिधित्व करेगी, कौन सी करेगी। तो ये हो गया लापतागंज हो गया। ये कौन हो गया, तो लापतागंज हो गया। उसके बाद इसका शुरुआत कब हुआ था, मतलब ऑस्कर का शुरुआत कब हुआ था। तो ये हो गया 1929 में किया गया था। उसके बाद क्या है, तो जीवन प्रयत्न उपलब्धि ऑस्कर अवार्ड कब मिला था। तो ये हो गया था सत्यजीत रॉय को मिला था। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया था, किसने दिया था। तो ये महाराष्ट्र ने दिया था। उसके बाद वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो अघन्य है। अघन्य शब्द को गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है वैदिक सभ्यता में। उसके बाद अंध्य का अर्थ क्या होता है, अर्थ ना मारे जाने वाले योग्य पशु, अंध्य का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 8। आवधिक श्रम बल
सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जारी किया। किसने किया था? तो किसने किया था? श्रम ब्यूरो ने किया था। रोजगार बेरोजगारी आंकड़े जारी करते हैं। कौन करते हैं? NSSO। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो पटना और बिहार में हुआ था। उसके बाद पहला हवाई आधारित स्वयं संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो ये हो गया, किस पे की गई है? तिरुवनंतपुरम में की गई है। आंतरिक वायु गुणवत्ता विकास संगठन किया गया है। कब किया गया है? तो ये CSIR के द्वारा किया गया है। 24 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? 2024 में जो है ना, किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में किया गया है। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा था? तो ये कौन था? तो ये हो गया केरल हो गया। शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 में जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा हो गया? तो IIT मद्रास। उसके बाद इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान जारी किया गया है? इंडियन रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये किया गया है कितना? 9वां संस्करण जारी किया गया, 9वां। विश्व खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2024 में कितना है? तो 126। 2024 में कितना है? तो 126। और फिनलैंड का कितना है? तो 1 है। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन किसने किया था? तो नीति आयोग ने किया था। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये नीति आयोग ने किया था। MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? तो ये किसके सिफारिश पर लागू किया गया है? तो ये हो गया MS स्वामीनाथन। बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था। कहाँ पे बिताया था? तो ये वैशाली में बिताया था। और ज़्यादातर कहाँ पे बिताया था? ये श्रावस्ती में बिताया था। उसके बाद वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? UNEP के द्वारा। और जो इसका गठन कब हुआ था? तो ये हो गया था 1972 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो यहाँ था नौरेबी। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया और मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का गठन किया गया है 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली है। रक्षा पेटी लाइफ बोट पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये हो गया आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। भारत का सबसे निर्माणाधीन परियोजना कौन सा है? तो ये सरदार सरोवर। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? तो ये कब किया था? तो क्या था? तो 1950 से
1950 से लेकर 1989 तक। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपात समाप्त करने का संकल्प किसको है? तो लोकसभा को है। किसको है? तो लोकसभा को है। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रायोजित तथा औरोरा बोरायोलिक परिघटना किस मंडल में होता है? तो किस में होता है? सॉरी, यहाँ पर मैं क्या था? अरोरा योषित तथा अरोरा बोरायोलिस परिघटना किस मंडल में होता है? तो किस में होता है? तो ये आयन मंडल में होता है। सौरमंडल से दो ग्रह अपनी परिक्रमा पूर्व पश्चिम की ओर करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? तो शुक्र और अरुण में करते हैं। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से हैं? मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से हैं? तो यह हो गया पश्च मस्तिष्क। दूसरी रामसर साइट नागीनट्टी बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ है? नागीनट्टी कहाँ है? तो ये बिहार के जमुई में है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो ये 1974 में मनाई गई थी। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन काटती है? तो ये माही नदी काटती है। 2 बार माही नदी काटती है। 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी काटती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? तो छपरा में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा। अब यहाँ पर से ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? इलाहाबाद की संधि किसके बाद की गई थी? तो ये हो गया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो कितना है? तो ये हो गया 4096 किलोमीटर हो गया। 4096 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो ये कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व भाग में हो गया। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो ये पड़ोसी देश कौन है? तो ये कौन है? तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है? किस गलियारे से जुड़ता है? तो ये हो गया बखान गलियारे से। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया सियाचिन को जाना जाता है। भारत और चीन के बीच निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई थी? तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप का। उसके बाद भारत मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये कौन करता है? तो पंबन द्वीप करता है। अंडमान निकोबार द्वीप अलग करता है कितना? 10 डिग्री चैनल से। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कहाँ है? तो ये हो गया 84 डिग्री 30 अक्षांश और 37.6 उत्तरी अक्षांश हो गया। उसके बाद भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। ब्रिटिश की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो यहाँ की महारानी कौन थी? तो महारानी थी एलिजाबेथ और राजा कौन था? तो ये अकबर था। ये कितना से कितना दिन तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था राजा। उसके बाद मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था? तो
किस दरबार में आया था, और वो किस दरबार में आया था? ये सर टॉमस रो था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटेन के द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1608 में किया गया था सूरत में। 1760 में बांडीबास की लड़ाई अंग्रेज ने किसके साथ लड़ी थी? किसके साथ लड़ी थी? तो ये फ्रांसीसी के साथ लड़ी। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई। कब हुई थी? ये पेरिस की संधि के समय हुई थी। औपनिवेशिक शासन स्थापित किया सर्वप्रथम बंगाल में। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः शासन सत्ता स्थापित किया? ये बक्सर का युद्ध के बाद। अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था कौन? तो बिहार। अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था बिहार। ईस्ट इंडिया के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये क्या था? किसको? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेज रॉल्फ फिच किस मुगल दरबार आया? तो ये हो गया अकबर के दरबार में आया था। उसके बाद 1611 में मुगल बादशाह में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो यह हो गया जॉन मिल्टन। अंग्रेज 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया किस शहर को? तो यह हो गया कोलकाता को। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थे? तो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे। उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था? तो ये हो गया लुई 14वां। उसके बाद भारत आने वाला यूरोपियों का क्रम क्या था? तो हो गया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। याद करने का ट्रिक ये भी हो सकता है PDE, सॉरी ये वाला 1858 में भारत का गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन था? तो ये कौन था? तो ये कैनिंग था। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कब बनाया था? तो ये हो गया 1861 में। भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मिला था। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया है? तो ये किया गया है 1858 के द्वारा। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया था? तो ये किया गया था 1858 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो ये 1909। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो ये हो गया 1861 के द्वारा। 1861 के द्वारा उसके भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट द्वारा अपनी समता के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। कब मिला था? तो ये 1786 में मिला था, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला था।
उसके बाद महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1 जून 1877 को, 1 जून 1877 को मिला था। 1899 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली शुरू किया गया था? कब किया गया था? अप्रत्यक्ष चुनाव। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो ये कब गया था? 1860 को भारत के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? तो ये हो गया स्वराज विधेयक 1895 में। स्ट्रैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसरॉय के समय किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में किया गया था। 1875 में गया था। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो गया कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन था, 74 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हम पे सर्च कर सकते हैं स्टडी पोर्टल, वहाँ पे मिल जाएगी आपको ये वीडियो।